जो अजमेर मैं जिले विष्णु में आता आपको है वहां पर एक रोकना चाहता हूं। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। सीधे उसी बैठक में चलते हैं। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं और जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात है। तमाम द्विपक्षीय और व्यापार से संबंधित ये मुलाकात मानी जा रही है और इस मुलाकात के मायने इसलिए और अहम हो जाते हैं क्योंकि दोनों देश टेक्नोलॉजी पर और टैलेंट पर आधारित बातचीत करने वाले रहे हैं। ये मुलाकात तब है जब ट्रंप की तरफ से भारत में एक भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है और ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि जापान यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच है। आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा के साथ जो चीन का एससीओ शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लिया जाएगा और इसके साथ साथ चीन का दौरा भी होगा। वहीं 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प है उस पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ भारत की जो विकास यात्रा है और भारत चूँकि भारत का एक अहम बिजनेस पार्टनर जापान माना जाता है, तो जापान के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होगी। इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय डेलीगेशन के साथ, उच्च अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ, जापान के प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी, वैश्विक विशेष रणनीति और एआई पर बातचीत होगी। मनोहर केसरी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, क्या जानकारी खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जापान यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये यात्रा काफी अहम रहने वाला है और अमेरिका की नजर इस पे होगी क्योंकि खबर यह है कि क्वाड को लेकर के भी इस पे बातचीत अलग से हो सकती है जापान के प्रधानमंत्री के साथ। अब आप देखिए कि आज सुबह से जिस तरह से प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया भारतीय कार्यक्रमों के जरिए, भारतीय फोक संगीत के जरिए, राजस्थान की लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया, वहां की लोकगीत गाई गई। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री की जो स्पीच रही वो से एक चीज तो साफ हो गई कि भारत और जापान के बीच और संबंध जो है, जो विकास की राह है वो और आगे आसान होने वाली है क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से मेट्रो से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक और सेमीकंडक्टर से लेकर के स्टार्टअप तक भारत और जापान के किस तरह के संबंध रहे हैं, किस तरह से जापान ने सहयोग किया है, विकास की प्रगति में उनका काफी ज्यादा योगदान है। और अब जाकर के जब एनुअल समिट शुरू हो गया है, इससे पहले ही गार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, राष्ट्रगान के धुन बजाए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जापान के जो डेलीगेट्स इस समिट में शामिल हो रहे हैं उनके साथ 1 to 1 जो है सो मुलाकात उन्होंने की, उनसे हैंडशेक किया, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके बारे में जानकारी ली और वहीं जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हाथ मिलाया। और मनोहर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री 15वें जापान भारत वार्षिक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में किन किन मुद्दों पर खासकर बातचीत होने वाली है जो कि दोनों देशों के लिए बेहतर रहेगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, इन सारे इश्यूज हैं और खास करके अगर हम बात करें तो जिस तरह से टैरिफ वाली बात है, अगर टैरिफ वाली वहाँ चर्चा होती है या नहीं, क्योंकि पहले से सारी चीजें शेड्यूल होती है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हो सकता है कि इस पे भी चर्चा हो क्योंकि क्वाड का जो पार्ट है वो क्वाड का पार्ट जो है सो अमेरिका भी है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर जिस तरह से भारत हब बनता जा रहा है, लगातार
हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग कैबिनेट मीटिंग में सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उन्हें मंजूरी दी जा रही है और अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो जापान का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में ये सारी इश्यूज को लेकर के चर्चा होगी, खास करके स्टार्टअप्स को लेकर के किस तरह से भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इन सारे इश्यूज को लेकर के चर्चा होनी है। जी। तो मनोहर हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अहम बड़ी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि भारत का दुनिया की ग्रोथ में करीब करीब 18% योगदान है। हम जल्द विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। भारत में पूंजी बढ़ती नहीं है बल्कि कई गुना हो जाती है। भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत है और इसके पीछे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। दुनिया की नज़रें ही नहीं, भारत भी, भरोसा भी लोगों पर, भारत पर बना हुआ है, इसलिए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर का, जो विस्तार के साथ इस यात्रा पर हमसे बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, वही बात करते हैं अजमेर की, जहां पर एक बड़ा